दूसरों के भले के लिए कार्य करना। किसी ने सच ही कहा है, दूसरों के भले के लिए किया गया कार्य खुद के जीवन को खुशियों से भर देता है। ये वाक्य भगवान श्री कृष्ण के जीवन और उपदेशों का सही उदाहरण है। श्री कृष्ण का जीवन इस बात का प्रतीक है कि जब हम अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते हैं तो वह न केवल समाज के लिए लाभकारी होता है बल्कि हमारे आत्मिक विकास के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इसका एक बेहतरीन उदाहरण महाभारत से जुड़ी एक कहानी से मिलता है जो हमें दिखाती है कि कृष्ण ने हमेशा दूसरों के भले के लिए कार्य किया, चाहे वह अर्जुन का मार्गदर्शन हो या पांडवों की मदद। कहानी इस प्रकार है, जब कुरुक्षेत्र युद्ध शुरू होने वाला था, अर्जुन बेहद उलझन में थे। वह अपने रिश्तेदारों और गुरु के खिलाफ युद्ध करने का सोचकर बेहद विचलित थे। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे भगवान, मैं युद्ध में अपने रिश्तेदारों, गुरु और प्रियजनों को मारकर क्या पाऊंगा? ये युद्ध मेरे लिए कोई विजय नहीं बल्कि आत्मविनाश जैसा लगेगा। अर्जुन ने अपने मन के सारे दुख और संकोच श्री कृष्ण के सामने रख दिए। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। उनका यह उपदेश न केवल अर्जुन के लिए था बल्कि यह पूरे मानवता के लिए था। कृष्ण ने कहा, तुम्हारा कर्म केवल युद्ध करना है, परिणाम भगवान पर छोड़ दो। जब तुम अपने कर्मों से दूसरों का भला करते हो तो तुम्हारे भीतर एक शांति और संतोष का एहसास होता है। कृष्ण का यह उपदेश अर्जुन के दिल को छू गया और उन्होंने युद्ध में भाग लेने का निर्णय लिया, क्योंकि उन्होंने ये समझा कि अगर वह युद्ध नहीं लड़ेंगे तो समाज में अधर्म बढ़ेगा और पाप का बोलबाला होगा। कृष्ण ने हमेशा यह समझाया कि जब हम अपने व्यक्तिगत लाभ की बजाय समाज के भले के लिए कार्य करते हैं तो ये कार्य न केवल हमारे लिए बल्कि संपूर्ण समाज के लिए कल्याणकारी होता है। श्री कृष्ण ने अपने जीवन में ये भी दिखाया कि दूसरों का भला करने से आत्मसंतोष प्राप्त होता है। उन्होंने सच्चे नेतृत्व का उदाहरण पेश किया जो दूसरों के भले के लिए कार्य करने में विश्वास रखते थे। कृष्ण की शिक्षाएं आज भी हमारे लिए प्रासंगिक हैं। अगर हम अपने जीवन में ये सिद्धांत अपनाएं कि जो कार्य हम दूसरों के भले के लिए करें वही वास्तविक कर्म है, तो न केवल हमारे समाज का उत्थान होगा बल्कि हमारा व्यक्तिगत जीवन भी सुखी और शांतिपूर्ण होगा। उदाहरण के तौर पर, अगर हम अपने परिवार में किसी की मदद करते हैं या किसी दोस्त की मुश्किलें हल करने की कोशिश करते हैं तो न केवल उस व्यक्ति का भला होता है बल्कि हमें आत्मिक संतुष्टि मिलती है। अगर हम अपने ऑफिस में अपने सहकर्मियों की मदद करते हैं या अपने समाज में किसी की आवश्यकता के समय सहायता करते हैं तो ये कार्य समाज को बेहतर बनाता है। याद रखें, जो लोग खुद को दूसरों की भलाई के लिए समर्पित कर देते हैं उनका जीवन सबसे अधिक सुखी होता है। भगवान श्री कृष्ण ने हमें ये सिखाया है कि जब हम अपने कर्मों को बिना किसी स्वार्थ के दूसरों के भले के लिए करते हैं तो हम न केवल समाज का कल्याण करते हैं बल्कि आत्मिक उन्नति की ओर भी बढ़ते हैं। इसलिए आज से हम सबको ये समझना चाहिए कि हमारी नियत और कार्यों में दूसरों के भले का उद्देश्य होना चाहिए। तभी हम सच्चे अर्थों में जीवन के उद्देश्य को समझ पाएंगे और अपने जीवन को सही दिशा में मार्गदर्शित कर पाएंगे।